बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स इन लेक्चर सीरीज़ ऑफ मॉडर्न फ़िज़िक्स। आज जो है वो हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड एप्लीकेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उसे चेक करेंगे कि आया वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट है या नहीं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिस्कस किया था कि आया वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट था। ठीक है, तो अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखेंगे। तो उसके लिए जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है मास m1 और m2 को कंसीडर किया था, फिर हमने आपस में इनकी कोलिजन करवाई। ठीक है, कोलिजन से पहले की वेलोसिटी हमारे पास क्या है, u1 है, और मास 2 की u2 है। इसी तरह ही कोलिजन के बाद v1 है, और कोलिजन के बाद मास 2 की जो वेलोसिटी है वो v2 है। ठीक है, इसमें हमारे पास दो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, एक हमारा एस फ्रेम रेफरेंस और एक हमारा एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ठीक है, एस डैश में को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिसमें हम इसके कोऑर्डिनेट्स को जो है उसकी इक्वेशंस को डेवलप करते हैं, जो हमने सबसे पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लेक्चर में इक्वेशंस को डेवलप किया था। ठीक है, उसी को ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम देखेंगे क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है। अगर ये इनवेरिएंट है तो इसका मतलब है कि एनर्जी जो है वो भी हमारे पास क्या होगी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होगी। तो आप जानते हैं कि हमारे पास क्या है, गैलीलियन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2mv²। ठीक है, तो चूँकि हम दो बॉडीज़ ले रहे हैं और इनकी कोलिजन करवाई है, तो हमारे पास पहले 1/2m1u1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी, 1/2m2u2 सॉरी सेकेंड मास की जो ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी, और इज़ इक्वल टू ये हमारे पास बिफोर द कोलिजन है, और 1/2m1v1² प्लस 1/2m2v2²। ये हमारे पास क्या है, कोलिजन के बाद की दोनों मासेस की क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, जब हम इसको गैलीलियन ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको पता है कि पहले हम क्या करते हैं, उसकी इक्वेशंस को डेवलप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने वेलोसिटी की जो है वो उससे गैलीलियन ट्रांसफॉर्म किया। यही इक्वेशन जो है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ड्रॉ की थी। ठीक है, u डैश इज़ इक्वल u माइनस वी, ये u यहाँ माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास जर्नल इक्वेशन आ गई वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन की। फिर हमने u1 यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाली, ये आपको पता होना चाहिए बिफोर द इम्पैक्ट है, और ये u2 की निकाली। ठीक है, इसी तरह ही सिमिलरली हम आफ्टर द इम्पैक्ट निकालेंगे, वो v1 और v2 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसी इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 जो काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, उसमें इन तीनों इक्वेशंस को वेलोसिटीज़ की जगह पर जो नई ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशंस हैं उन्हें पुट कर दिया। हमने पुट कर दिया, ये आप देख सकते हैं 1/2m1, यहाँ u1 था तो u1 की जगह u1 डैश प्लस v जो स्क्वायर था तो होल का स्क्वायर आ गया। इसी तरह ही 1/2m2 u2 डैश प्लस v होल स्क्वायर आ गया, यहाँ u2 था। ठीक है, इसी तरह ही इज़ इक्वल टू 1/2m1 v1² था तो v1 की जगह पर v1 डैश प्लस u उसकी वैल्यू आ गई। इसी तरह सिमिलरली v2 की वैल्यू पुट की। जब हमने इसका स्क्वायर ओपन किया तो स्क्वायर ओपन करने के बाद हमने जो है m1 को कॉमन ले लिया, v² प्लस u1 डैश का स्क्वायर प्लस 2vu डैश u1 डैश। ठीक है, इसी तरह ही हमने सबका स्क्वायर ओपन कर लिया। ठीक है, जब स्क्वायर ओपन किया, स्क्वायर ओपन करने के बाद हमारे पास m1 v2 स्क्वायर और m2 v², ये सारी जो है टर्म्स हमारे पास कट गई, क्योंकि मास हमारे पास क्या था, सिमिलर था, और मास भी आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे पास क्या है, ये भी इनवेरिएंट है, ये भी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1/2m1u1 डैश स्क्वायर प्लस m1vu1 डैश प्लस 1/2m2u1 डैश स्क्वायर प्लस m2v, और यहाँ हमारे पास u2 डैश स्क्वायर आ गया। सिमिलरली हमारे पास ये इक्वेशन डेवलप हो गई। अब इसमें ये हमारे पास m1v1u1 डैश और m2v2 डैश, और इस तरह ही हमारे पास m1v1u
और M2V2-U ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसीलिए हमने इसे अलग कर लिया। ठीक है, ये हमने इसकी अलग इक्वेशन लिख ली V में, ये U में। ठीक है, इससे पहले हम जो है वो पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि हमारे पास मोमेंटम जो है वो भी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, इनवेरिएंट होता है। तो ये हमने मोमेंटम की क्या लिख ली, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन को लिख लिया। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम इन दोनों में से किसी एक जगह पर पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने वो इक्वेशन को पुट किया और आप देख सकते हैं दोनों सिमिलर हैं, तो हमने इसे क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास ये आ गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्म्ड है। हमने इसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, इसकी कोऑर्डिनेट्स को चेंज करके देखा तो वैल्यू हमारे पास की आ गई, सेम आ गई। ठीक है, तो ये देख सकते हैं काइनेटिक बिफोर द कोलिजन है और काइनेटिक आफ्टर द कोलिजन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है S डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स जिसमें है। तो हमारे पास पता चला कि जब हम कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लें जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा हो, मूव कर रहा हो, तो हमारे पास उसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वैलिड होती है, यानी वो इनवेरिएंट होती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, और यही हमारे पास जो है एनर्जी, ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है। तो आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी क्या हो सकती है, काइनेटिक भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ इन दोनों का सम भी हो सकता है। दोनों ही गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, इनवेरिएंट है, यानी चेंज नहीं होती। अभी तक हमने पढ़ा कि मास इनवेरिएंट होता है, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम जो है वो इनवेरिएंट होता है, एनर्जी इनवेरिएंट होती है, एक्सेलरेशन इनवेरिएंट होता है, जबकि हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेरिएंट है, वो चेंज हो जाती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल फिजिक्स इन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहें। अगर आप बुक्स और नोट्स वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो physics-in-786.blogspot.com, वहाँ से आप बुक्स और नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारा पेज फिज़िक्स इन जो है उसे आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम पर भी यही है और इंस्टाग्राम पर भी यही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।